प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृहीत कौशिक में। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर दोगे तो आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मनचाहा रिश्ता आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन ये होती है कि बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे होते हैं, अच्छा खासा उनका व्यापार होता है, किसी भी तरीके से अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे हैं। परमात्मा की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन शादी में लगातार देरी, शादी के लिए कोई भी रिश्ता फिक्स न हो पाना, ऐसा क्यों होता है? बच्चों की जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होने वाली कंडीशन बन जाती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाए, अलगाववादी ग्रह के प्रभाव में आ जाए, तो ये सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी सामने से ना हो जाएगी, कभी आपकी तरफ से ना हो जाएगी। उम्र बच्चों की लगातार निकलती जाएगी, अनाब शनाब रिश्ते आएंगे, आपके लेवल का रिश्ता नहीं आएगा, और जो भी आपके लेवल का रिश्ता आएगा वो पक्का नहीं हो पाएगा। प्रिय दर्शकों, इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है, यानी कि दोपहर से पहले पहले ही ये उपाय आपने कर देना है। करना क्या होगा? एक पान का पत्ता आप ले लीजिए, पान के पत्ते में एक हल्दी की गांठ रखिए, साबुत हल्दी की साफ सुथरी गांठ आप रख लीजिए, और एक सुपारी पान के पत्ते के ऊपर रख लीजिए, यानी कि पान के पत्ते में एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी, ये दोनों रख लीजिए। और इत्र आता है, बाजार से आपको मिल जाएगा। इत्र आप समझते हैं, सुगंधित द्रव्य, सुगंध देने के लिए भगवान को जो चढ़ाया जाता है उसी को इत्र कहते हैं। आप लोग परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, लेकिन भगवान को इत्र लगाया जाता है। तो ये इत्र आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा, आपने इत्र ले आना है। अब कौन सा इत्र लेके आना है? चंदन फ्लेवर की खुशबू वाला इत्र, यानी कि उसके अंदर से चंदन जैसी खुशबू आनी चाहिए, वो इत्र आपने ले आना है। और थोड़ा थोड़ा इत्र हल्दी की गांठ पर और सुपारी पर आपने लगा देना है, और उसके बाद इस पान के पत्ते को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद एक लोटा आपने लेना है। आप चांदी का लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा ले सकते हैं, या फिर स्टील का लोटा ले सकते हैं। कोई भी एक लोटा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए।
अब ये दो चीज़ें आपके पास हो गई, एक तो पानी का लोटा और ये एक पान का पत्ता जिसके अंदर एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ रखी हुई है। अब इसके अलावा यदि आप शंकर भगवान की और भी ज़्यादा लंबी पूजा करना चाहते हैं तो और भी सामान आप अपने साथ ले सकते हैं। आप भांग, धतूरा, बेलपत्तर, पंचामृत, पुष्प, हरी दुर्वा, दीपक, धूप, ये चीज़ें यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप और कुछ नहीं लेना चाहते तो केवल ये पान का पत्ता और ये पानी का लोटा, ये दो चीज़ें तो आपने जरूर लेनी है। और चाहे आप कुछ लो या ना लो, ये दो चीज़ें तो जरूर लेनी है और शिव मंदिर में चले जाना है। सोमवार के दिन सुबह के समय दोपहर से पहले मैंने आपको बताया है, शिव मंदिर में ये दोनों चीज़ें लेकर आपने चले जाना है। अब सबसे पहले जाते ही ये जो पानी का लोटा आप लेकर के गए हैं, इस पानी के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिए। क्या बोलना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार के बोलते रहिए और ये पूरा जल का लोटा धार बना करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद मैंने कहा यदि और पूजा आप करना चाहते हैं तो अपनी सारी पूजा कर लीजिए। जो भी आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है कर दीजिए, जो भी धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपने अर्पित करना है कर दीजिए। सबसे अंत में ये पान का पत्ता आपने अर्पित करना है। कहाँ पर? अशोक सुंदरी के स्थान पर। आप स्क्रीन पर देख लीजिए अशोक सुंदरी कहाँ होती है। ये होता है अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ पर मैंने दिखाया है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर इस पान के पत्ते को रख दीजिए। जिस पान के पत्ते के अंदर हल्दी की गांठ और सुपारी है, वो पान का पत्ता आप अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करते हुए। यदि आप माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी की कामना करते हुए ये पान का पत्ता रख दीजिए, और यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी शादी की कामना करते हुए ये पान का पत्ता आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है आराम से। बस इतना सा उपाय आपने करना है और कुछ नहीं करना। ये पान का पत्ता रखने के बाद हाथ जोड़ करके वहीं बैठ करके एक बार प्रार्थना कर लीजिए। आपकी जो मनोकामना है उसका चिंतन कर लीजिए। आपकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो बाबा को बताइए और अपनी जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। बस इतना सा उपाय करना है और अपने घर को चले आना है। ये उपाय जो है आपने 3 सोमवार लगातार करना है। पहले सोमवार आप ये उपाय करोगे, उसी से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और जब 3 सोमवार ये उपाय आप कर दोगे तो इसका जो 100% रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा, और शादी में जो भी अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी, और शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह में लगातार विलंब होने का मुख्य कारण क्या बनता है, किस वजह से विवाह में लगातार विलंब हो रहा है, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन बच्चों की शादी में अड़चने क्यों आ रही हैं, और बच्चों की कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय कौन से बनते हैं, विवाह कब होगा, कौन सी दिशा में होगा, कैसे परिवार में होगा, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चे की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, जय भोले बाबा जरूर लिखना। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, आपको हमारे दिए गए कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, जो हम बात बताते हैं वो आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या लगता है, आप हमसे जुड़ जाएंगे और लगातार जुड़े रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।